हेलो माय डियर स्टूडेंट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स 1 जो कि एंड सेम में आता है पेपर, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, दैट इज अप्रैल 2022 इसका सोल्यूशन। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है इसमें टोटल 6 एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें से पहले 2 एमसीक्यूज कितने मार्क्स के होते हैं? 1 मार्क्स के लिए, और जो आगे के 4 एमसीक्यूज होते हैं वो होते हैं 2 मार्क्स के लिए, यानी कि टोटल क्वेश्चन नंबर 1 इट इज ऑफ 10 marks. Okay, so let's begin. So this is the first MCQ. Let's see. Question number 1. Write the correct option for the following multiple choice question. If eigenvalue of a square matrix is 0, then which of this is correct? Okay. तो eigenvalue किससे डिनोट करते हैं हम? लैम्बडा से डिनोट करते हैं। अब वो क्या बोल रहा है कि जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इस मैट्रिक्स ए की जितनी भी आइगन वैल्यू है, अभी उसने स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर गोइंग टू बी इक्वल, दैट इज आइदर 3/3 और 2/2। सो हम यहाँ पे चलो 3/3 अगर मैंने कंसीडर की तो 3 आइगन वैल्यू रहेगी, और वो क्या बोल रहा है? सबके सब 0 है, 0 0 0। तो इसमें से क्या करेक्ट है? अभी हमको मालूम है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है दैट इज लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस अल्टरनेट साइन होती है S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। क्या बोल रहा है वो कि ये जो लैम्बडा है दिस इज नथिंग बट लैम्बडा आइगन वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्बडा से। ये सब क्या है? 0, इजंट इट? तो मैं यहाँ पे लैम्बडा की जगह 0 पुट कर सकती हूँ, राइट? सो व्हाट इट विल बी? 0 क्यूब, 0 इंटू S1 0, 0 इंटू S2 0 माइनस डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू 0। अब ये सब तो 0 है, नो नीड टू राइट। व्हाट आई एम गेटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 0। व्हाट डज इट मीन? अगर कोई भी मैट्रिक्स A जिसका डिटर्मिनेंट 0 है, हम क्या बोलते हैं उस मैट्रिक्स को? वी कॉल इट एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट कोई भी मैट्रिक्स का क्या होता है? 0, सो दैट मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यस, ऑप्शन 3, A is singular. Got it? Next one. Okay. Now this is from partial differential equation unit 3, right? So we are having u is equals to y raised to x. Now you should remember that if you differentiate u with respect to x, अगर आप इसको with respect to x differentiate कर रहे हो तो यानी कांस्टेंट क्या रहेगा? y कांस्टेंट रहेगा, राइट? अगर आप u को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हो देन व्हाट विल बी कांस्टेंट? x, इजंट इट? ओके। अब यहाँ पे उसने विथ रिस्पेक्ट टू क्या डिफरेंशिएट किया है? u को विथ रिस्पेक्ट टू x किया है, इजंट इट? सो वी हैव टू डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x. सो व्हाट विल बी कांस्टेंट? कांस्टेंट विल बी y. सो वी से दैट y इज कांस्टेंट। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। यहाँ पे तो आप लिख लोगे डेबा यू अपॉन डेबा एक्स, इजंट इट? अब ये क्या है? y कांस्टेंट। सो कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल इज व्हाट? सो कांस्टेंट को सपोज मैंने अगर a लिखी, रेस टू वेरिएबल, आपने पढ़े हो ना डेरिवेटिव इसका? क्या होता है a रेस टू x का डेरिवेटिव? दिस इज नथिंग बट a रेस टू x log ऑफ a। क्या होता है बच्चे? यहाँ पे कंसिडर करते हैं y रेस टू n, फिर वो x को मल्टीपल लिखते हैं, दैट इज रॉन्ग। y is constant, so this will be in the form of a raised to x. And what is derivative of a raised to x? This is nothing but a raised to x log a. What is our a? मतलब constant क्या है यहाँ पे आपका? यहाँ पे आपका constant है y, यानी क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? y raised to x log of y, isn't it? So let's write. So this is equals to y raised to x log of y. क्या कोई ऑप्शन दिया है ऐसा? Yes, see this option again. Option 3 is correct. Got it? Let's move on to the next one. See. So the orthogonal transformation. Now ये कौन सा क्वेश्चन है? This is from last unit, unit 6. Quadratic form and diagonalization, right? Okay, let's see. The orthogonal transformation x is equals to py. Transform the quadratic equation.
अभी यहाँ पे क्वाड्रिक फॉर्म दिया हुआ है आपको इसका, राइट? तो इसको ऑलरेडी उसने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है. क्या होता है कैनोनिकल फॉर्म? जो आपके आइगन वैल्यूज होते हैं उससे रिलेटेड होता है ना कैनोनिकल फॉर्म. 3 आइगन वैल्यूज है सपोज. सो λ1, अभी यहाँ पे y उसने लिया तो मैं y लेती हूँ, y1 स्क्वायर प्लस λ2 y2 स्क्वायर प्लस λ3 y3 स्क्वायर, राइट? अगर आप इस q डैश को इससे कंपेयर करोगे, कंपेयर करो, देखो y1 स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, मतलब लैम्बडा क्या है? λ1 इज 1, राइट? λ2 y2 के साथ क्या है? 2. सो λ2 इज नथिंग बट 2, राइट? λ3 क्या है यहाँ पे? y3 के साथ कुछ नहीं, मीन्स देयर इज 1. तो यहाँ पे हमको तीनों लैम्बडा मिल गई, यानी तीनों आइगन वैल्यू हमको मिल गई. अभी आपको ध्यान में रखना है कि जो रैंक होता है, उसने क्या पूछा आपको? रैंक पूछा है यहाँ पे. सो यू हैव टू रिमेंबर कि जो रैंक होता है, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. रैंक इज नथिंग बट नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज. ठीक है, क्या होता है रैंक? रैंक इज नथिंग बट नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज. तो यहाँ पे ये जो तीनों आइगन वैल्यूज है, 1 ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, यानी टोटल कितनी नॉन जीरो वैल्यूज है हमारे पास में आइगन वैल्यूज की? 3, राइट? सो व्हाट विल बी रैंक? रैंक विल बी 3. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सेकेंड वन. गॉट इट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, डी. हाँ, अब ये क्वेश्चन आप अगर देखोगे सो आपको देखते से इनवर्स दिख जाएगा, राइट? तो आप समझ जाते हो कि ये ऑयलर्स थ्योरम पे बेस है. क्या करते थे हम इसमें? सेक को इस साइड शिफ्ट करते थे, इजंट इट? तो क्या हो जाता था वो? सेक यू इज इक्वल्स टू बाकी का एज इट इज. हमको देखो ये फाइंड करना है, यानी पहला वाला ही सिर्फ रूल अप्लाई करना है ऑयलर्स थ्योरम का, राइट? अब ये मैंने लिख दिया. अभी यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर हमको कॉमन लेना है. क्या बचेगा अंदर? 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय. अभी यहाँ पे x को मैंने सपोज बाहर ले ली, अंदर क्या है? वाई स्क्वायर. ठीक है, मुझे वाई स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगी और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी. तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. क्या बच गया यहाँ पे? देखो नीचे एक एक्स से मैंने ऊपर लेके आ गई तो पावर -1 हो जाएगी, इजंट इट? नाउ दिस इज व्हाट? 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर. नाउ यू कैन सी इंटायर वेरिएबल, ये जो इस साइड वेरिएबल है ना, ये सब y अपॉन एक्स की पावर के फॉर्म में, राइट? तो इसके जगह में क्या रिप्लेस कर सकती हूँ? आई कैन राइट इट एज एफ ऑफ y बाय एक्स. नाउ फ्रॉम दिस यू कैन सी व्हाट इज f ऑफ u एंड व्हाट इज n. x रेस टू पावर कितनी यहाँ पे n की? x की -1, so n will be -1. What is f of u? f of u is nothing but sec u, right? Now we will find this value. क्या होता है by Euler's theorem? x dabba u upon dabba x plus y dabba u upon dabba y, isn't it? So this is equals to n f of u upon f dash of u. Am I right? Right. What is n? N is nothing but -1. So let's write only minus. What is f of u? Sec u. f dash of u मतलब sec का डेरिवेटिव क्या आएगा? Sec u into tan u. Am I right? Yes. Sec get cancel. What is left? -1 upon tan. But tan किसका रेसिप्रोकल है? cot का. So can I write cot? Yes. तो क्या मिला हमको ये वैल्यू? -cot u. कहाँ पे ये ऑप्शन? सेकेंड वन, राइट? -cot u. ओके, चलो देखते हैं अगला वाला E. अब यहाँ पे उसने क्या बोला है हमको? u और v दिया है, तो चलो हम लिख लेते हैं. ये भी पार्शियल डिफरेंशियल, सॉरी ये जैकोबियन चैप्टर से है ना. एंड आई एम हैविंग v 2xy, राइट? So this is nothing but Jacobian we can say. So we have to find its value. Dabba
uv upon dabba xy. This is nothing but in the form of determinant. पहले u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dabba u upon dabba x, देन u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y. हम ऐसे करते हैं ना, फर्स्ट रो में क्या होता है, u का विथ रिस्पेक्ट टू x, देन u का विथ रिस्पेक्ट टू y, राइट. सिमिलरली सेकेंड रो में क्या आएगा, v का विथ रिस्पेक्ट टू x, देन विथ रिस्पेक्ट टू y. Determinant complete. Now let's write or find the value of these derivatives. Now tell me, what is derivative of u with respect to x? Very good, this is 2x. Derivative of u with respect to y? Very good, minus 2y. Now next, derivative of v with respect to x? 2y, correct. And with respect to y? Right, it is 2x. Let's cross multiply. So 2x into 2x, 4x square, very good, minus 2y into 2y, minus 4y square. So we are having minus into plus 4y square. What is common among these two? Right, 4. What is left inside? x square plus y square. क्या बचा अंदर? x square plus y square. यानी ये हमारा आंसर आया. तो क्या आपको ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? Which one? Yeah, first one. This is correct. Got it? Okay, let's see the next one. So this is the last one. Okay, F. A system of linear equation ax equals to b. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे b उसने क्या बोला है? नल मैट्रिक्स. नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जीरो. हमने दो टाइप के सिस्टम देखे थे. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम वी हैव सीन? Two types. The first one is non-homogeneous, right? And the second one is homogeneous, right? Now what is difference between these two? Now remember, when you write system into matrix form, तो यहाँ पे क्या होता है? ax is equals to b. और ये जो b होता है ना, ये null matrix नहीं है. This b is not null matrix. जीरो नहीं होता है ये. लेकिन homogeneous में क्या होता है? ये नल मैट्रिक्स होता है, यानी कि b क्या होता है? जीरो. तो ये यहाँ पे किसकी बात हो रही है? होमोजीनियस सिस्टम की बात हो रही है. तो जो होमोजीनियस सिस्टम के बारे में, इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या देखे थे हमने? रिमार्क में लिखे थे कि जो होमोजीनियस सिस्टम होता है वो हमेशा कंसिस्टेंट होता है. मतलब हमेशा उसके लिए क्या होते हैं? सोल्यूशन एग्जिस्ट होते हैं. हमेशा वो कंसिस्टेंट होता है. तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऑलवेज कंसिस्टेंट? Yes, first one, isn't it? तो आज हमने ये जो MCQs देखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है. तो इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो 1 बाय 1 हम ऐसे क्वेश्चंस देखते जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों में से आपको एक सॉल्व करना होता है. तो आज के लिए फिलहाल इतना ही. जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.